साथियों, पिछली वीडियो में हमने फैन रेगुलेटर के फंक्शन को, इसके काम करने के तरीके के बारे में जाना था और वाइंडिंग में से आने वाली 5 ये जो तारे हैं, इनमें से कैपेसिटर किन वायर के ऊपर लगेगा इसके बारे में भी हमने समझा था। अब इसकी ये स्पीड की हाई, मीडियम और लो वाली जो तारे हैं, इनकी बाबत हमने जानना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से हाई वाली तार कौन सी है, मीडियम वाली कौन सी है और लो वाली कौन सी है। तो मैं पिछले जो वीडियो में हमने कैपेसिटर लगाने का तरीका बताया था, फिर एक मरतबा दोहरा देता हूँ कि हम कैपेसिटर उस जगह पर लगाएंगे जिन तारों पर मज़ाहमत सबसे ज़्यादा आ रही होगी। जिन तारों के ऊपर सबसे ज़्यादा मज़ाहमत आ रही होगी उसी जगह पर कैपेसिटर जो होगा लगेगा। यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के कॉइल्स को आपस में मिला के जिस जगह पर मज़ाहमत ज़्यादा बन रही होगी उसी जगह पर हम कैपेसिटर लगा देंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ाहमत आ रही थी 130 ओम, 130-32 के करीब यहाँ पर मज़ाहमत आ रही थी, लिहाजा इस जगह पर हमने कैपेसिटर लगा दिया। अब हमने इसकी हाई, मीडियम और लो स्पीड को जानना है। साथियों, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जितने भी पंखे होते हैं, जब उनको चलाया जाता है तो उनके जो ब्लेड्स यानी कि पर होते हैं, उनकी शेप इस तरह की होती है कि क्लॉकवाइज घूमने पर हमेशा हवा को वो आगे थ्रो करते हैं। अगर एंटी क्लॉक वो घूम रहे हो तो कभी भी उनकी हवा आगे की तरफ नहीं बढ़ती। तो लिहाजा यहाँ पर भी हम इस चीज़ को देख लेते हैं। जिस भाई ने भी ये वाइंडिंग की होगी तो ज़ाहिर सी बात है 5 तारे इसमें से निकल रही हैं, इसकी तरतीब को उन्होंने भी मद्देनज़र रखा होगा कि इसकी जो गर्दश हो वो क्लॉकवाइज हो। तो हम कैपेसिटर के एक पॉइंट के ऊपर मेन केबल जो है तार लगा के चेक कर लेते हैं सीरीज़ बोर्ड की, और इसकी गर्दश का तयन कर लेते हैं कि क्लॉकवाइज जो है वो किस सिमत में घूम रहा है ये पंखा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सीरीज़ लीड की 2 जो तारें हैं, इनमें से एक तार को मैं यहाँ पर कैपेसिटर के एक पॉइंट के साथ लगा देता हूँ और दूसरी तार जो है, इन 3 जो है तारें आपको दिखाई दे रही हैं स्पीड की, इनमें से किसी एक तार के ऊपर लगा के हम इसकी गर्दश का तयन करते हैं कि ये किस सिमत में घूम रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस जगह पर सीरीज़ लीड को मैं इस तार के ऊपर लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉक घूम रहा है। इसके घूमने की जो सिमत है रूटर की वो एंटी क्लॉक है, लिहाजा यहाँ से हमें कैपेसिटर की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से कैपेसिटर के इस पॉइंट से इस लीड को उतार के इस पॉइंट पे लगाता हूँ और दोबारा इनमें से किसी एक तार के ऊपर दूसरी जो इसकी लीड है वो लगाता हूँ और इसकी हम गर्दश को दोबारा देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी सिमत जो है ये क्लॉकवाइज यानी कि ये गर्दश कर रहा है, रूटर क्लॉकवाइज गर्दश कर रहा है। आप जिस भी तार के ऊपर लगाएंगे, यहाँ पर आप किसी भी तार के ऊपर लगा लें, आपको ये इसका जो रूटर है वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि पंखा जो है वो रनिंग वाइंडिंग के ऊपर कैपेसिटर के इस पॉइंट के ऊपर चल रहा है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर लगाएंगे तो पंखा एंटी क्लॉक घूमेगा और परों की शेप जो है वो इस तरह की होगी कि क्लॉकवाइज घूमने पर ही पर होंगे वो आगे की तरफ हवा को थ्रो करेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया था और मज़ाहमत जो थी चेक की थी, तो इस वीडियो में भी हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये पिछली वीडियो का तसलसल है तो उसमें भी हमने इस मीटर का इस्तेमाल किया था और मज़ाहमत से ही हम इसके जो लीड्स बाहर आ रही हैं उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा इसी मीटर को ओम के ऊपर सेट करता हूँ। यहाँ 200 ओम के ऊपर इसकी नाप को मैं ले आता हूँ और अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी जिस जगह पर सबसे ज़्यादा मज़ाहमत है वहाँ पर तो कैपेसिटर लग चुका है, और अब हमें ये भी इसकी गर्दश को यानी कि हमने घुमाकर इसको चेक कर लिया है कि ये वाला पॉइंट इसका रनिंग वाला है जिसके ऊपर पंखे ने घूमना है। यहाँ पर भी अब हमने इन लीड की मज़ाहमत को देखना है। जहाँ मज़ाहमत कम होगी वो हमारी हाई स्पीड होगी, जहाँ पर उससे ज़्यादा मज़ाहमत होगी वो मीडियम वाली स्पीड होगी, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ाहमत होगी वो इसकी लो वाली स्पीड होगी। तो यहाँ पर मैं एक जो इसकी प्रूफ है मीटर की वो कैपेसिटर के, लेकिन एक चीज़ आपके जहन में रहे साथियों कि आपने कैपेसिटर को यहाँ पर डिस्चार्ज कर लेना है एक मरतबा, यानी कि कोई भी पेचकस लेकर आपने पेचकस लेके इसके जो टर्मिनल है इनको आपस में शॉर्ट कर देना है। बाज़ मरतबा ये चार्ज होता है
हाथ लगाने पर की सदमे का एहतमाल होता है, लिहाजा आपने इस हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पर मैं इसके एक जो मीटर की प्रूफ है वो मैं जिस जगह पर पंखा जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है उसके ऊपर लगा रहा हूँ, और यहाँ पर जो बाकी मादा तारे हैं इनके ऊपर हम एक एक को बारी बारी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी प्रूफ लगाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी मज़ाहमत जो है 84 है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं तकरीबन 70 के करीब इसकी मज़ाहमत है। और अब मैं इस आखिरी प्रूफ यानी तीसरी को लगाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी मज़ाहमत 49 के करीब है। तो सबसे ज़्यादा कम मज़ाहमत इस वक्त इसकी है। तार जो है ये हमारी हाई स्पीड, जिस पर कम मज़ाहमत आ रही है ये हाई स्पीड होगी, जिस पर इससे ज़्यादा मज़ाहमत आ रही है यहाँ पर हम चेक कर रहे थे अभी 70 आ रही थी तकरीबन, तो ये वाली इसकी मीडियम है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ाहमत आ रही है ये वाली, तो ये हमारी लो स्पीड होगी। तो आपने सबसे पहले जहाँ पर मीडियम स्पीड वाली तार ये वाली है इसको हमने पकड़ना है और इसको हमने रेगुलेटर के सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर हमने लगा देना है। मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब इसकी बाकी जो दो तारें बची हैं, मीडियम को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और जो ये इसकी हाई और लो वाली तारें हैं स्पीड वाली, वो आप इन दो टर्मिनल के ऊपर किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। आप हाई को इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। अगर आप इधर लगा देंगे तो तरतीब इधर से शुरू हो जाएगी, हाई मीडियम लो। अगर आप हाई को इधर से लगा देंगे तो इसकी तरतीब यूँ शुरू हो जाएगी, हाई मीडियम लो। तो लिहाजा इन दो तारों को आप जिस भी टर्मिनल के ऊपर लगाना चाहते हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं इन दोनों तारों को इसके टर्मिनल के ऊपर लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी वाइंडिंग में से आने वाली हाई मीडियम और लो वाली तारें हैं इनको सिलेक्टर स्विच के ऊपर लगा दिया है। अब पहले पॉइंट के ऊपर हाई है, दूसरे के ऊपर मीडियम है, और ये तीसरे वाला पॉइंट जो है ये लो का है। इसके ऊपर अभी मैंने स्लीव वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, इन तारों के ऊपर स्लीव नहीं चढ़ाई, क्योंकि अभी हम इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से मैंने अभी कैपेसिटर के जो तारें हैं इनके ऊपर भी स्लीव नहीं चढ़ाई। तो अब हम इसको सप्लाई 220 जो है वो दे के इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर सीरीज़ जो लैंप है वो आपको दिखाई दे रहा है। 200 वाट का मैंने इसमें बल्ब लगाया है। इसकी दो जो लीड्स है वो मेरे हाथ में हैं। तो अब मैं उसी जगह पर एक लीड को लगाऊंगा जिस जगह पर हमने इसकी रनिंग वाइंडिंग का तयन किया था और देखा था कि हमारा जो रूटर है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और दूसरी जो लीड है ये आप मेन केबल समझ सकते हैं जो बाहर से आने वाली तार है। इसी तरीके से आपने एक तार कैपेसिटर की इस पॉइंट के ऊपर और दूसरी तार जो है ये टर्मिनल जो इसके 3 बने हुए हैं इसके नीचे एक अलग टर्मिनल, क्योंकि इसके फंक्शन को हमने पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से समझा था। अब मैं इसी जगह पर ये केबल को लगाता हूँ और आप यहाँ पर सूरत हाल देखें, मैंने इसको ऑफ पोजीशन में कर दिया है और अब इसको मैं यहाँ पर सेलेक्टर की नाब को घुमाता हूँ। आप यहाँ पर पंखे को घूमते हुए भी देख रहे हैं, यानी कि इसका रूटर जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसका जो लैंप है सीरीज़ लैंप आप इसको भी ग्लो करता हुआ देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ग्लो करता हुआ आपको महसूस हो रहा है। तो ये इसकी पहली स्पीड है, यानी कि हाई स्पीड के ऊपर ये पंखा जो है ये घूम रहा है। अब मैं इसके सेलेक्टर नाब को मज़ीद घुमाता हूँ आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंखे की रफ्तार जो है वो भी कुछ कम हो चुकी है और साथ में आपको ये लैंप जो है ये भी कम ग्लो करता हुआ महसूस हो रहा है। अब मैं इसकी नाब को मज़ीद घुमाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंखे की रफ्तार जो है ये मज़ीद कम हो चुकी है और इसके साथ यहाँ पर हमारा जो लैंप है ये भी बहुत मध्यम सा आपको ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथी जो सीखने वाले हैं उनको मैं एक बात बताता जाऊँ कि जैसे जैसे मज़ाहमत बढ़ती जाएगी पंखे की रफ्तार कम होती जाएगी, जैसे जैसे मज़ाहमत कम होती जाएगी पंखे की रफ्तार जो होगी वो बढ़ती जाएगी। साथियों उम्मीद करता हूँ कि पंखे में से निकलने वाली तारों पर कैपेसिटर किस जगह पर लगाना है और इसकी हाई मीडियम और लो वाली स्पीड की तारें जो हैं ये कौन सी हैं आप इस बाबत बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी भाई के पास ये मीटर नहीं है और उसके पास ये सीरीज़ टेस्ट बोर्ड है
तो इसके ज़रिए भी आप कैपेसिटर और रेगुलेटर की तरफ आने वाली जो तारें हैं उनको आप समझ के लगा सकें। लिहाजा अगली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला हम सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए इनके कनेक्शनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, काम सीखिए, काम सिखाइए और अमली तौर पर ख़ुद भी कीजिए, लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।